हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माघ पूर्णिमा भी है, फुल मून भी है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी कहीं नहीं गए हैं। हाँ, कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, सोल कनेक्शन रहता है। सम टाइम इधर-उधर चले जाते हैं, बट सोल कनेक्शन तो रहता ही है। इस सोल कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए आज के दिन से, ये देख लेते हैं और आपके पार्टनर इस समय में क्या सोच रहे हैं? क्या वाक़ई वापस आने का उनका है कुछ इरादा? कोई एक्शन मोड है आपकी तरफ आने का कि नहीं? बिना देर किए चलते हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड खुला हुआ है। प्लेफुलनेस यानी कि आपकी एनर्जी प्लेफुलनेस में होगी। हो सकता है कि इस समय में फुल मून एनर्जी आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं कर रही होगी। आप काफ़ी हैप्पी फील कर रहे होंगे अपने मन में। आपका सब कुछ बढ़िया खूबसूरत वे में आगे चल रहा होगा। ओहो! द सन कार्ड। लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। यस, अगर आप प्रेम में हैं किसी के साथ, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आजकल डिवाइन मैस्कुलाइन भी अब सही रास्ते पर आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता चल रहा है। इन वीडियोज़ के बारे में भी पता चल रहा है, जिसमें कि वो समझ पा रहे हैं कि टैरो रीडिंग क्या चीज़ है, क्या नहीं। और काफ़ी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो कि अधिकतर फीमेल बॉडी में है, वो मेरे पास आ रहे हैं एज़ अ क्लाइंट। वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी काफ़ी चेंज हो रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इनका चल रहा है। तो देख लेते हैं फुल मून पर आपका पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, फुल मून पर क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट 2-3 डेज़ आपके कैसे जाएँगे, क्योंकि क्योंकि फुल मून पर असर होता ही है ना, इन सब बातों का। ओह! 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आजकल बहुत आ रही है। तो जो फर्स्ट कार्ड आए थे इनको एज़ इट इज़ ले लेते हैं। ऐसा, ऐसा, ऐसा। यस, ठीक है। तो द वर्ल्ड कार्ड लेकिन रिवर्स में आया है। हो सकता है कि आप कहीं न कहीं ये सोच रहे थे कि ये जर्नी पता नहीं है भी कि नहीं। ये जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ये पार्टनर जैसी वाली बात तो करते नहीं। पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप वाली बात होती ही नहीं है। एक टुगेदरनेस, एक पार्टनरशिप वाली बात नहीं होती कि चलो भई हम सहपाठी हैं, सॉरी, हम कोवर्कर हैं, या इस तरह का ना कि हाँ, हम चलो काम करते हैं। ओह नो! ये रिवर्स में क्यों आए? द वर्ल्ड कार्ड, द व्हील कार्ड, फॉर्च्यून। बोथ साइड से ऐसा लग रहा है कि दोनों की ही एनर्जी सेम पेज पर हैं आप दोनों। प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन तकरार भी हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी-अभी ही सेपरेशन हुआ है, कुछ दिनों पहले। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, हो सकता है 2 महीने पहले, हो सकता है 2 दिन पहले। दोनों एक साथ मिले थे, बातें हुई थी, खूब गपशप हुई थी, बहुत प्लानिंग हो रही थी, लेकिन सडन कुछ ऐसी बात हो गई कि नहीं भई, आपको लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, या उनको लगा कि आप कुछ छुपा रहे हो, या आप कुछ ज़्यादा ही पूछ रहे हो। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की बात करें, तो 10 बातें बताई हैं, 1 बात नहीं बताई, ये वाली बात है। मून की भी एनर्जी दिख रही है, कुछ सही कहा, नहीं कहा, इसकी भी एनर्जी दिख रही है। कुछ बातें आपके फ़ेवर में हिल रही, कुछ बातें आपके फ़ेवर में नहीं कही, ऐसा भी है। तो क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? हुँ? डिस्टर्ब एनर्जी होती है तो वो ऐसे ही करती है ना। डेथ कार्ड, यहाँ पे देखिए डेथ कार्ड आ रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात दिखाता है। डिवाइन मस्कुलाइन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आजकल बहुत आ रहे हैं इस तरह के डिवाइन फेमिनाइन बॉडी में, फीमेल बॉडी में डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी मेरे पास आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अवेकन हो चुके हैं और समझना भी चाह रहे हैं इस जर्नी को। तो डेथ कार्ड है जहाँ पर इनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये बात दिखाई देती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो रिवर्स में आए ना, कार्मिक पार्टनर ही कोई, पार्टनर कहें या कोई कार्मिक, कोई भी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई बुआ हो सकती है, जो आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस। अरे! ये कार्ड तो यहाँ आना था। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में ले लिया मैंने। द सन कार्ड है, अब इधर ही रखा जाना होगा इसलिए ये लास्ट में आया। तो मेरे कहने का मतलब है, स्टार्टिंग में अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले कुछ सेपरेशन सडन हो गया, जिसमें कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये इन्होंने कहा क्या है, और क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, सच कहा है कि झूठ कहा है। कुछ ना कुछ अवेकनिंग उनकी चल रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और कहीं न कहीं अम, ये बात है कि एक खुशियाँ पाना चाह रहे हैं बहुत टाइम से। जो चीज़ करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा है, आपका भी और उनका भी। दोनों हो सकता है एक साथ आना चाह रहे हों, लेकिन सालों-साल रिश्ता आगे बढ़ता चला गया, टाइम टलता गया, डिले होता चला गया सारी बातें। कार्मिक लोग जो भी हैं, वो भी थोड़ा दूर-दूर जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और आपका पार्टनर भी। मतलब जो भी कुछ हुआ ना, वो किसी अच्छे के लिए हुआ है, ऑल इन ऑल ये दिख रहा है।
ओके जी, द सन कार्ड है लास्ट में, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है। सभी आपके जो फीलिंग्स हैं, वो भी समझेंगे, आप भी समझेंगे, ठीक है ना? थोड़ा वो बात है ना कि कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, खामोशी को खामोशी से बात करने दो, वाली बात है। और ये भी बात है कि थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलें, तब जाके तो रास्ते या फासले कम होते हैं ना। एक कहे कि तुम ही आ जाओ भई सारा का सारा मेरे पास, या दूसरा कहे कि तुम ही आ जाओ सारा का सारा मेरे पास। तो ऐसा नहीं होता ना, दोनों को ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है। दोनों को ही चलना पड़ता है, आई मीन टू से दैट अपने-अपने रास्ते पर। अब अपना-अपना रास्ते का मतलब ये नहीं है कि अलग-अलग रास्ते पे मतलब आप जो करना चाहें वो करें और वो जो करना चाहें वो करें। ट्रस्ट का कार्ड है इस समय में, ओए ट्रांसफॉर्मेशन ही आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। आप जो भी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, आप जो भी सेपरेशन हुआ, मुझे लगता है सेपरेशन हुआ और आपने कहा कि चलो भई ठीक है, एक्सेप्टेड। अब तक मेरे पीछे भागने से, पीछे पड़ने से कुछ हुआ नहीं, अब सेपरेशन ही हो गया, चलो जी इसी को ही मान लेते हैं। चैन पाते हैं, सुख पाते हैं और ये इसी सुख में ही जो आप सरेंडर हो जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, वहीं पर ही आपका ट्रस्ट जो है बैलेंस होने लगता है। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। जब आप करंट ट्रांसफॉर्मेशन में भी इस तरह की फीलिंग दिखाई दे रही है, हो सकता है कि ड्रीम दिख रहे हो या फिर आपको फीलिंग्स आ रही हो या फिर ऐसा ही कुछ फिजिकल यूनियन के साइंस आपको दिख रहे हो। हम्म ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही आपके ट्विन फ्लेम में भी और आप में भी। रिफ्लेक्शन, क्योंकि देखिए आप जो भी कुछ कहते सुनते हैं वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ का होता ही है। एक वो सॉन्ग नहीं है कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो कुछ ना कुछ पास्ट के कुछ बातें हैं। अगर आपको बटरफ्लाई बनना है तो पास्ट के भारी कदमों को छोड़ना पड़ेगा ना। कुकून बनना छोड़ना पड़ेगा ना। कुकून ही बने रहेंगे, चलो भाई इसी के अंदर आराम है, मजा आ रहा है, अंदर ही घुसे रहो, खाता खाना पीना मिल रहा है, जिंदा तो है ही, सांस तो चली रही है, तो वो कोकून में रहते रहो। नहीं, बटरफ्लाई ये कहती है कि कोकून से बाहर निकलना है, तभी बटरफ्लाई बनती है, उससे पहले तो वो कोकून ही होता है, कीड़ा होता है वो। तो आपने आपने छद्म उसमें नहीं रहना ना। कीड़ा क्या है, छद्म वो है उसकी प्राण, ठीक है। बटरफ्लाई क्या है, खूबसूरती है उसकी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसने उसकी तपस्या है, तपस्या का रिजल्ट है वो बटरफ्लाई होना। तो सेम चीज है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। इस समय में आपने जस्ट वेट करना है। डिवाइन वेटिंग, ये नहीं कह रही मैं कि हाथ पे हाथ धरे वेट करते रहें, नहीं। सबको सब में एक मेक माने, वनस्पति है, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, ये सब एक मेक ही हैं। आप कई आपने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे या शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें कि ये दिखता है कि पेड़ पौधों का शेप ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। कुछ ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स दिखाई देते हैं उसमें, पेड़ में, कभी स्कल, कभी इसी तरह का जैसे ये बना हुआ है। ये जस्ट ऐसे ही इमेजिनेशन नहीं होती है। समटाइम ऐसे ही पेड़ पौधे या जो स्टेम होता है वो इसी तरह की शेप में होता है। एक आदमी का दिखता है, एक औरत का दिखता है। ये समझ ही नहीं आता कि प्रकृति कर क्या रही है हमारे साथ। अगर इस तरह के साइंस भी आपको दिखते हैं, ये इसी को कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। तो अगर मेल फीमेल की फिगर्स दिख रही हैं, मेल फीमेल के पेड़ पौधों में भी दिख रहा है, इवन इसमें भी दिख रहा है, फ्लावर्स में भी दिख रहा है, फ्लावर्स जो होते हैं ना, उसमें कुछ इस तरह की पोस्ट दिख रही है आपको, या इस तरह का जो डेथ का साइन दिख रहा है, कुछ स्कल्स दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कुछ रीयूनियन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो फुल मून में उनकी एनर्जी ऐसी ही दिख रही है कि भाई जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर अभी 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 जस्ट आपका सेपरेशन हुआ है तो देख लेते हैं कि नाराज, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूं मैं, जीने के लिए दर्द संभाले बैठा हूं मैं। अच्छा जी, यू नो इट्स ट्रू, एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। लेकिन यही बात है कि उनके अंदर वो अभी हिम्मत नहीं आई है कि वो आपके लिए कोई कदम उठाएं। आई हैव नॉट हर्ड योर वॉइस फ्रॉम ईयर्स, कई सालों से मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी है। या तो आप कह रहे हैं या वो कह रहे हैं, बट माई हार्ट हैज़ कन्वर्सेशन विद यू एवरी डे। ना जाने कब खर्च हो गए वो लम्हे जो छुपा के रखे थे जीने के लिए। कहने को तो बहुत दूर हैं तुमसे, पर सच कहूँ तुमसे करीब कोई नहीं है मेरे। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगे। तकलीफ है, पेन है, वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, ये वाली बात दिखाई देती है। अब तुम ही नहीं चाहती तो मैं कैसे आ सकता हूँ, ये कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एकदम स्टॉप लगा दिया है, ब्लॉक तो नहीं कर दिया, अब कर दिया है तो कर दिया।
कर दिया तो अनब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? ये मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस है। ठीक है? कि जो काम करा है सोच समझ के किया है ना, बिना सोचे समझे किया है तो फिर आप बार-बार यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे। आप अपने ही इमोशंस के साथ जगलिंग करते रहेंगे। आई वांट यू, योर मिस्टेक्स, योर इम्परफेक्शंस, ऑल ऑफ यू। आई वांट यू ओनली एंड ओनली यू। यस। तुम जैसी हो, जैसे हो, आप दोनों ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आप ये कह रहे हो, भई तुम जैसे भी हो ना, मुझे तुम स्वीकार्य हो, लेकिन तुम मुझे स्वीकार नहीं करते हो। हो सकता है ये आपकी कुछ क्वेश्चन्स हो, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते जब मैं रेडी हूँ, व्हाई कांट यू? जब मैं हिम्मत कर सकती हूँ तो व्हाई कांट यू? ये वाली बातें हैं। कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ आएगी, सन कार्ड है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। चिंता वाली बात है ही नहीं। आज से 2-3 दिन के अंदर कुछ एक बार फिर से कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, नहीं तो फिर आप शांत रहें, वेट करें, डिवाइन ऑर्डर का वेट करें क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। जस्ट टाइम बताएगा कि आपने सब कुछ एक मेक है, बस ग्राउंडेड फील कीजिए, रीयूनियन ज़रूर होगा। मेरा भी आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।